दोस्तों, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है जो अगर ना होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव ही नहीं था। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में तो सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। वैसे जब हम सूर्य को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ये काफी छोटा और शांत पीली बॉल की तरह लगता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं और सूर्य से हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते बनती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है। पर यह भी कुछ नहीं, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही घना जलता हुआ गैस से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफान की रफ्तार, इसमें मौजूद पार्टिकल की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई भी आसपास का ग्रह आ गया तो वह पूरी तरह से बंजर बन जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की आज जो हालात हैं वह भी इन्हीं सौर तूफानों के कारण हुई, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले खतरनाक तूफानों से बचा सके। सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले ये खतरनाक सौर तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में ऐसा हो चुका है कि जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इसने पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट और उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया कम्युनिकेशन से एक दूसरे से काफी प्रभावित हुई थी। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते थे, और आज के समय में तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम इंटरनेट की मदद से हो रहा है और पृथ्वी की ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रही हैं। ऐसे में अगर आज कोई ताकतवर सौर तूफान पृथ्वी से टकराया तो यहाँ पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मच सकती है और हमें बिना इंटरनेट के रहना पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफान पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सकें। इसलिए दोस्तों, 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर सर्च करना है। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरा और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं और जैसे जैसे यह सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही हैं। और अब तो इसने सौर तूफान को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो सौर तूफान कुछ समय पहले हम केवल पृथ्वी के पोल पर अरोरा के रूप में देख सकते थे, आज के समय में सोलर पोल की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज पर चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो रिकॉर्ड की हैं, उसे भी आपको सुनाऊंगी। साथ ही कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीर है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, ऑडियो क्लिप को सुनने से पहले आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रैवल नहीं करती और आज जो वीडियो क्लिप्स मैं आपको सुनाने वाली हूं वे उस डेटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई हैं, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसेस और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई हैं। ये कुछ उसी तरह बनाई गई हैं जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से आवाज को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। इसके अलावा जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, जिसे सूर्य से निकलने वाले पार्टी को काफी तेज से बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है, सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव से तेजी से होने वाला परिवर्तन है। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की।
ये भी बहुत अजीब आवाज है जो कभी तो बहुत तेज हो जाती है और कभी कम। इस तरह की आवाज को वैज्ञानिकों ने विस्लर मोड वेव्स का नाम दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा कि मानो कोई बहुत तेज सीटी बजा रहा हो। ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। दोस्तों, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड की गई है, जिसे हम लंगम्यूर वेव कहते हैं। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करती है और जब सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस डेटा से ऑडियो फाइनल बनाई गई, उससे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। और दोस्तों, अभी जो आपने आवाज सुनी ये सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों की एक खास तरह की डिस्प्रेसिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह ही मेल सूर्य से काफी ज्यादा करीब पैदा होती है और इसकी खास बात यह होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को बदलती है। वैसे मुझे तो ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पर बहुत तेज तूफान आते हैं। वैसे आपको ये आवाज किस तरह की लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इनके बारे में वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये सूर्य पर चलने वाली वेव सौर तूफानों पर चलने वाली हाई पिच फ्रिक्वेंसी वेव है, जो अगर पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो इसके पार्टिकल्स पृथ्वी के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली 5वीं आवाज की ओर। वैसे 5वीं ऑडियो पहले वाली 4थी ऑडियो से काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन इन दोनों के ही डेटा बिल्कुल अलग है। 5वीं ऑडियो को सूर्य की और भी ज्यादा करीब जाकर वहां पर गैसेस और पार्टिकल के दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से ही मिलकर बनी है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डेटा की मदद से सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान के समय अंतराल को समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भविष्य में हम इसकी मदद से ही ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब सूर्य की 6ठी और आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर। ये रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेटा से रिकॉर्ड नहीं की गई, बल्कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटी छोटी मल्टीट्यूड यानी पत्थरों की है जो कि सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को पार करके सोलर प्रोब से टकराने की आवाज है और इसे सुनकर मुझे याद आ रहा है हमारे पुराने टीवी की आवाज। वैसे क्या आपको भी ये आवाज पुरानी टीवी जैसी लगती है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वैसे वैज्ञानिकों की माने तो ये जितने भी पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, तो कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो वो अभी तक खराब हो चुका होता। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये लगातार पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है और ये जल्दी ही सूर्य की ओर भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें और भी कई तरह की आवाजें सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और सूर्य पर चलने वाले तूफान की आवाज में आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा आवाज कौन सी रही, ये हमें आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।